यहाँ पर है जी तो घुसना के नीचे जी यहाँ पर बड़ी नाड़ी ये है, दोनों अंगूठे से दबाए चले जाएंगे। बदनाड़ी वज्र नाड़ी, ये ठीक है तो स्वस्थ रहता है। वज्र नाड़ी अगर ठीक हो गई ना कभी बीमार नहीं होंगे। जी इसीलिए खाना खाने के बाद कहते हैं वज्रासन बैठ जाए, जी जी ठीक है ना। तो वज्रासन का ये दब जाता है यहाँ पर, देखिए ये खुला रहता है, जी ठीक है ना। ये जो यहाँ से दबाव देंगे ये कभी रोगी नहीं होंगे, कभी पालिश नहीं मारेगा, कभी पैर में दर्द नहीं होगा जी पूरे शरीर। ये हो गई वज्र नाड़ी, ये हो गई चित्रा नाड़ी। चित्रनाड़ी चित्रा नाड़ी में प्रवेश करना ही योगी है, चित्रनाड़ी में प्रवेश करना जी मतलब जो हमारी प्राणवायु है, जी पिंगला पिंगला सुषुम्ना, जी पिंगला पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्ती उषा ससुनी काबुल और संखिनी 10 नाड़ी हो गई। 10 नाड़ी के बाद जी 4 नाड़ी और होती है, पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रा और वज्र, ये 4 नाड़ी होती है। मतलब 10 नाड़ी के बाद भी 4 नाड़ी है। जैसे उसमें लिखा गया है ना रामचरितमानस में जी कि 14 वर्ष राम वनवास, लिखा है ना कि 14 वर्ष ही क्यों वनवास हुआ। 13 वर्ष तक था और 15 भी तक था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। ऐसे चौपाई ना हाँ जी भागवत में आता है ना, चौपाई प्रसंग आता है। अब इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे मनुष्य के शरीर में 14 नाड़ी होती हैं, तो 14 नाड़ी पर अपना संयम व्रत लेता है वह सन्यासी हो जाता है। 14 नाड़ी क्या क्या है? बताते भूल गए, बताए तो इंगला पिंगला मतलब दाहिना स्वर इंगला है, जी बायां स्वर पिंगला, इंगला पिंगला